गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था जितनी व्यवस्था दुर्योधन के थी उतनी व्यवस्था विदुर जी को थी, लेकिन विदुर जी को ये होता था मैं गंगा किनारे झोपड़ा बना करके वहाँ श्री कृष्ण का भजन करूं, भगवान की आराधना करूं, और उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। जब वहाँ पर पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए हैं पांडवों का दूध बन करके सुलह कराने के लिए कौरव पांडव में, मेरे मित्रों आगे की गाथा है कि वो फेल हो गया। जिस उद्देश्य से आए थे श्री कृष्ण भगवान, मंत्रणा फेल हो गई। तब श्री कृष्ण भगवान विदा लेके जाने लगे। दुर्योधन बोला कि श्री कृष्ण आपके लिए भोजन बनाया गया है। तो उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। तो फिर आगे आगे चल रहे भगवान, पीछे पीछे दुर्योधन और यानी कि गुरु द्रोणाचार्य और सारा मंडली। फिर जो दुर्योधन बोला कि श्री कृष्ण आपके लिए बहुत दिनों से पाक शास्त्री मिल करके भोजन बना रहे हैं, भोजन खा के तब जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है, तब लास्ट जिसको तहाँ भोजन कर लेता है। दूसरा खिलाने वाले के अंदर प्रेम का इतना प्रभाव होता है कि प्रेमातुर होता है कि उसके एक बोल पर सामने वाला प्रेम वश होकर के भोजन कर लेता है। न तो मुझे भूख है और न तुम्हारे कहने में प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूँगा। इतना कह करके डेवड़ी से बाहर निकल गए। दुर्योधन हक्का बक्का रह गया। लेकिन जैसे बाहर निकले तो द्रोणाचार्य बोले कि नहीं, प्रभु बिना खाए जा रहे हैं तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किए तो हमारे यहाँ का भोजन कीजिए। तो बोले नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन भी नहीं करूँगा, मैं अपने प्रिय विदुर जी के यहाँ भोजन करूँगा। अब मेरे मित्रों जरा मैं कथा ले चल रहा विदुर जी के ऊपर। तो वहाँ जब विदुर जी भजन कर रहे थे, मंत्रणा फेल हो गई थी, और यानी कि तब जो है विदुर की पत्नी बोली कि हमारी आपकी शादी होकर के कितना वर्ष बीत गया। बोले बहुत। बोले आज तक मैं तुमसे कुछ मांगा हूँ? बोले नहीं। तो सुलभा बोली जब कुछ नहीं मांगा हूँ तो पत्नी तरीके कुछ मांगने का अधिकार मुझे है। बोले हाँ है, अवश्य है, मांगो। एक नहीं दो मांगो। पहला तो भगवान का जो दर्शन हुआ उसके लिए मांग लो, और दूसरा जो है यानी कि अपने अधिकार के लिए मांग लो। बोले ऐसा है कि आप हमेशा कहते हो कि जब भगवान हमको देखते हैं तो हमसे हमेशा पूछते हैं और काका कैसे हो, कहते हैं ना? बोला हाँ कहता हूँ। तो सुलभा बोल रही है उस तरीके से आपके भतीजे हुए। बोले वो हमारे यानी कि सगे भतीजे या हमारे पुत्र नहीं है, तो प्रेम बस मुझे काका बोलते हैं। तो बोले चलो अच्छा मैं मान लिया, लेकिन आपका उनका प्रांगण संबंध प्रेम संबंध का न? बोले हाँ। तो बोले कि हमको एक इच्छा है। बोले क्या?
बोले भगवान हमारे यहाँ हमारे झोपड़े में आए और खाते रहे, मैं बैठ के उनको देखती रहूं। बोले असंभव, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो बताइए दुर्योधन के यहाँ नहीं कितने बड़े पाकशास्त्री रसोइया बना रहे हैं, और ये सड़क हस्तिनापुर का इतना सजाया गया था, फूलों से लदा हुआ था, उनका पहिया जो है नहीं राजमार्ग को छू नहीं सकता, तो हमारे झोपड़े में आए खाने के लिए, असंभव। ऐसा कह कर के दोनों के बीच में कुछ तकरार हुआ, और यानी कि आगे की गाथा मेरे मित्रों मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।